श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ? श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र के दिन रात्रि के 12 बजे हुआ था। कृष्ण का जन्मदिन जन्माष्टमी के नाम से भारत, नेपाल, अमेरिका सहित विश्व भर में मनाया जाता है। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। उनकी माता देवकी और पिता वासुदेव की 8वीं संतान थे। श्रीमद् भागवत कथा के वर्णन के अनुसार द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज करते थे। उनका एक आतताई पुत्र कंस था और उनकी एक बहन थी जिनका नाम देवकी था। देवकी का विवाह कंस बहुत ही धूमधाम से वसुदेव के साथ किए थे और महाराज कंस अपनी बहन को बहुत ही लाड प्यार से पहुंचाने ले जा रहे थे कि रास्ते में अचानक वहां पर भविष्यवाणी हुई कि हे कंस, तू जिस बहन को इतने लाड प्यार से विदा कर रहा है उसी की 8वीं संतान तेरा काल होगा। इतना सुनते ही कंस ने अपने बहन देवकी और वासुदेव को अपने ही कारागार में डाल दिया और स्वयं वहां अपने पिता को भी कारागार में डालकर वह मथुरा का राजा बन गया। वहाँ पर राज करने लगा और देवकी और वसुदेव के जब पहला पुत्र हुआ तो उसके दरबारी कंस के पास सूचना लेकर गए और कंस आया और उस बच्ची को परलोक दिया, सिधार दिया, यानी कि मार दिया। ऐसे करते करते वसुदेव और देवकी बहुत ही दुखी थे, लेकिन दोनों कारागार में अपना जीवन व्यतीत करते थे। कहते थे एक दिन हम लोगों का कष्ट जरूर दूर होगा। हमारी जब 8वीं संतान पैदा होगी तो वही कंस का काल बनेगा, लेकिन यह बच्चा कैसे बचेगा यह हम लोगों को नहीं पता है। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया। बीतने के बाद जब दूसरा बच्चा हुआ, फिर दरबारियों ने उनको कंस को सूचना दिया और उस बच्चे को भी वसुदेव और देवकी के सामने मार डाला। उन लोगों को बहुत तकलीफ़ हुआ, बहुत दुख हुआ कि मेरा बच्चा क्या बिगाड़ा है जो इन बच्चों को मार रहे हो। आपका काल तो मेरा 8वां संतान है, तो इन संतानों को क्यों मार रहे हो। लेकिन कंस दुष्ट एकदम एक भी बात नहीं सुनता था और वह बच्चों को मार देता था। ऐसा करते करते 7वां बच्चा जब हुआ उस समय भी उन लोगों को पता चला। दरबारी ने कंस को सूचना दिया। सूचना देने के बाद दरबारी कंस जब आया कारागार में तो जैसे ही उस बच्चे को पकड़कर कंस ने इसी तरह से देवकी के 6 बच्चों को मार डाला। जब 7वां बच्चे की बारी आई तो 7वां बच्चा पैदा नहीं हुआ, उसका गर्भपात हो गया और उसके पता भी नहीं चला और उस बच्चे को मार नहीं पाए। जब उस बच्चे को नहीं मार पाए, वही बच्चा वहाँ जा कर के कृष्ण के बड़े भाई बलराम हुए। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब 8वें संतान की बारी आ गई थी। अब सभी दरबारी चौकन्ना रहने लगे थे कि जैसे ही 8वां संतान पैदा होगा उसकी खबर दरबारी सब लोग महाराज कंस को देंगे। लेकिन श्री कृष्ण का जन्म रात के 12 बजे, वो भी भाद्रपद मास के
कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रात के 12 बजे हुआ। उस समय सारे दरबारी सो गए थे और देवकी और वासुदेव के बेड़ियां खुल गई थीं। खुलने के बाद वासुदेव ने एक टोकरी में रखकर जमुना नदी पार करके गोकुल पहुंचाने वाले थे। जैसे ही वह जमुना नदी में पहुँचे, बीच नदी में ही इतना नदी उफान मारने लगी, बढ़ने लगी। वासुदेव तो डर गए, सोचने लगे कि अब तो मैं डूब जाऊंगा, इस बच्चे को गोकुल भी नहीं पहुंचा पाऊंगा। लेकिन वह बच्चा हंसता रहा, खेलता रहा, मुस्कुराता रहा और जमुना जी बहुत ही उफान पर थी और मालूम दे रहा था कि अभी वासुदेव जी डूब जाएंगे। लेकिन उफान होते 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 जब कृष्ण जी के पैर उस जल पर छुआ, वैसे ही वह जल शांत हो गया। शांत होने के बाद वासुदेव जी बच्चे को नंद बाबा के यहाँ पहुँचा दिए। उसके बाद वहाँ से एक कन्या लेकर चले आए और जैसे ही अंदर कारागार में पहुँचे, पहुँचने के बाद जैसे ही वहाँ पर बेड़ियाँ लगी हुई थी, उसी प्रकार से देवकी को भी लग गई, वासुदेव को भी लग गई और सारे दरबारी जाग गए। उसके बाद देखें तो वहाँ बच्ची रो रही थी। वो लोग कंस के पास भागे भागे गए, बोले महाराज बच्चा जन्म ले चुका है। अब इधर कंस उधर से भागे भागे आए। जब यहाँ देखें तो वह लड़का नहीं था बल्कि लड़की थी। जब उस बच्ची को पकड़कर जैसे ही पत्थर पर पटकने वाले थे कि वह उनके हाथ से छूट गई। छूटने के बाद वह देवी का रूप धारण करके बोली, हे कंस, तू जिस बच्ची को मारने जा रहा है वह कृष्ण नहीं है, तुझे मारने वाला तो गोकुल में खेल रहा है। इतना सुनते ही कंस क्रोधित हो गया। उसके बाद वह चला गया। जाने के बाद वहाँ पर बोला, गोकुल में जितने भी बच्चे हैं सब बच्चे को एक एक करके मार डालो। वहाँ पर अपने सारे राक्षस को भेजता है गोकुल में। वहाँ भेजने के बाद सारे बच्चों को मरवा डालता है। लेकिन कृष्ण और बलराम दोनों बच जाते हैं, उन लोगों को आँच नहीं आती। उसके बाद एक थी पूतना जो कि दूध पिलाती थी। कंस ने बुलाया पूतना को, बोला गोकुल में एक बच्चा है, उस बच्चे को तुम्हें मारना है, बोलो कैसे मारोगी। वो पूतना बोली, मैं अपने दूध से उस बच्चे को मार डालूंगी। मेरे दूध में इतना जहर है कि वह बच्चा पीते ही मर जाएगा। और पूतना गोकुल चली गई। वहाँ पर सुंदर एक स्त्री का रूप धारण करके गई और कृष्ण के पास बैठ गई। बोली, ये बच्चा बहुत प्यारा है, लाओ मैं इसे थोड़ा खिला लूँ। वो जो नंद बाबा की पत्नी थी जिनका नाम यशोदा था, वो बोली, लो बहन खिला लो, मैं कहाँ मना कर रही हूँ। यशोदा जी कृष्ण जी को पूतना के हाथों में दे दिया। उसके बाद बोली, तुम खिलाओ, मैं अभी आ रही हूँ। उसके बाद पूतना ने उस बच्चे को लेकर के बाहर चली गई। वहाँ जाने के बाद अपना दूध पिलाने लगी। दूध पिलाने के बाद बोली, अब यह बच्चा मर जाएगा। लेकिन भगवान तो भगवान थे, श्री कृष्ण ने उसका दूध पिया। दूध पीते 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 जब बच्चा नहीं मरा तो पूतना चिल्लाने लगी, रोने लगी और कहने लगी, यह साधारण बच्चा नहीं है। मैं समझती थी कि यह कोई साधारण बच्चा होगा, लेकिन यह साधारण बच्चा नहीं है, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन वहीं पूतना का वध हो जाता है और पूतना मर जाती है। दोस्तों, कृष्ण जी का जन्म कैसे हुआ था, पूतना वध कैसे हुआ था, ये सब सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें
बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।